दिवाली आ चुकी है और गुजिया ये तो बनाना ज़रूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत लोग होली में बनाते हैं गुजिया, लेकिन हमारे इधर दिवाली में बनता है। तो 1 कप मैदा में 2 चम्मच तेल डाल दो। फिर मैदा और तेल को आपस में अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, और पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से गूँथ भी लो। फिर इसे अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट गूँथने के बाद अब इसे रख दो साइड में। और इसे साइड में रखने के बाद ले लो एक पैन। पैन में डाल दो मावा। मैंने देखो ऑलमोस्ट 1 कप मावा ले लिया है। फिर मावा को अब अच्छी तरह से सेक लो। इसे तब तक सेको जब तक ये इस तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। और उसके बाद फिर इसे भी निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद अब इसे ठंडा होने दो। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करना है, ले लो एक और पैन जिसमें डाल दिया बहुत थोड़ा सा घी, और साथ में डाल दिया है रवा। रवा मैंने डाल दिया इसमें 2 से 3 चम्मच। फिर रवा को भी अच्छी तरह से घी में सेक लो। और फिर रवा को सेकने के बाद डाल दो मावा में। और फिर मावा में इसे डालने के बाद ले लो थोड़ा सा घी और घी में डाल दो ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ले लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, या फिर आपको जो मन करता है वो ले सकते हो। फिर उसके बाद अब इसे भी अच्छी तरह से सेक लो। फिर घी में से अच्छे से सेकने के बाद डाल दो वही मावा में। और फिर इसके बाद इसमें डाल दो चीनी। चीनी अपने आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, या फिर आधा कप। थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। नारियल का बुरादा मैंने डाल दिया है आधा कप। और फिर इन सबको अच्छे से मिला लो। और इन सबको मिलाने के बाद अंदर की फिलिंग तो तैयार है। फिर इसके बाद क्या करना है, जो मैदा को गूंथ लिया था ना, अब उसका बना लो पेड़ा। तो देखो जो इसका पेड़ा बनेगा ना वो पूरे की साइज़ का बनेगा। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा और डाल दो, और इसे बेल लो पूरे की साइज़ का। फिर इसे जैसा चाहे वैसा बेल सकते हो, क्योंकि इसे वैसे भी काट नहीं है। तो एक ढक्कन ले लेना, और ढक्कन से इस तरह से गोल काट लेना। फिर इस तरह से गोल काटने के बाद अब इसे हाथों में ले लो, और इसमें भर लो फिलिंग। हाँ, बहुत ज़्यादा भी मत भर देना। फिर इसके एजेस पे लगा लो पानी। और पानी लगाने के बाद अब इसे धीरे धीरे करके इस तरह से फोल्ड करके आजू बाजू से एजेस से दबा लेना। फिर चाहे तो आप इसे फोक की मदद से शेप दे सकते हो, हाथों से इस तरह से शेप दे सकते हो, या फिर आप मशीन से भी इसे बना सकते हो। और अगर आपके पास मशीन है तो आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर इस तरह से इसे शेप देने के बाद अब करना है इसे सीधा फ्राई। तो देखो मैंने तेल को पहले से ही गर्म करके रखा था, और हाँ मैंने तेल को मीडियम ही गर्म रखा है। गैस का फ्लेम भी मीडियम पे रखना, और इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेना। और जब इस तरह से पक जाए तब आप इसे निकाल सकते हो, और फिर इसे गरम गरम भी खा सकते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।